अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जैसे आपकी मर्ज़ी के 11 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही रज़ा की अम्मी आती हैं तो वो आके अलीज़ा को कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। तब अलीज़ा उन्हें समझाती है और कहती है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसने खुद ही देख लिया था वो, इसलिए मैं उसे बताना पड़ा। उसकी अम्मी भी उसकी बात समझ जाती है और वो कहती हैं कि चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ। लेकिन अलीज़ा कहती है कि मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूँगी, मैंने अभी केक बेक किया, आपने वो खा के ही जाना है। यहाँ पर रमदा बैठी होती है अमर के पास और वो उसे कहती है कि तुम रोज़ रोज़ क्यों यूनिवर्सिटी आ जाते हो जब तुम्हारा कोई काम ही नहीं होता। वैसे भी मैं अलीज़े की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शहरी भाई उसे बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दे रहे हैं और वो कहती है कि मैं उनसे मोहब्बत करने लग गई हूँ। अमर कहता है कि ठीक ही तो कह रही है, मोहब्बत ऐसी ही होती है, खैर तुम टेंशन ना लो, मैं बात करूँगा अपने घर वालों से भी और बहुत जल्द रिश्ता भेज दूँगा तुम्हारे घर में, तुमने परेशान नहीं होना। यहाँ पर अलीज़े सब घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और सबके लिए चाय और स्नैक्स वगैरह लेकर आती है। इसी बात पर हमदानी साहब कहते हैं कि जब से अलीज़े हमारे घर आई है हमारा घर बन गया है, पहले ये नहीं था ऐसे। इस बात पर बहुत ज़्यादा तनीषा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि पहले का ये घर नहीं था, जंगल था, आप तो ऐसे बाबा करने लग जाते हैं। यहाँ पर सब घर वाले खाना खा रहे होते हैं, तभी रमदा अपनी मम्मी की तारीफ़ करती है और कहती है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। एहतशाम साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अमर की बात पे, इसलिए वो रमदा को डांटते और कहते हैं मोबाइल यूज़ नहीं करना और जैसे ही खाने से फ्री हो जाओ तो आके मुझसे बात करना। रमदा कहती है ठीक है। खाने से फ्री होकर वो जाती है और बात करती है और अपने अब्बू को कहती है कि क्या बात है आपको। उसके अब्बू से कहते हैं कि मैं तो तुम लोगों के साथ हमेशा दोस्तों की तरह रहा हूँ, कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया है, तो फिर तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अहमद की बात मुझसे छुपाओगे और लोग मुझे बताएंगे। तो वो कहती है कि बाबा ऐसी कोई भी बात नहीं है और ऐसा कभी भी ना सोचना, खैर हाँ वो मुझे पसंद करता है। यहाँ पर ये बात वो बताती है अलीज़े को, तो अलीज़े भी उसे समझाती है कि देखो हमारे फादर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, तुम्हें ये सब चीज़ें ऐसी नहीं करनी चाहिए। इतनी देर में शहरी भी आ जाता है और वो कहता है कि क्या बात है मुझे नहीं बताओगी। तब वो कहती है कि ऐसी नहीं बात है, बस थोड़े से घर का मसला है। साथ ही वो उसे अमर और रमदा का सब कुछ बता देती है और कहती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और बहुत जल्द वो घर में रिश्ता भेजने वाला है। इस बात पर कहता है ठीक है। यहाँ पर जैसे ही अलीज़े सुबह होती है तो सबको चाय वगैरह देती है। हमदानी साहब कहते हैं कि बहुत अच्छी बच्ची है ये। शहरी भी कहता है कि देख लो तुम्हारी सास के ज़्यादा से काम यही कर रही होती है। लेकिन अलीज़े कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। वैसे भी वो शादी की डेट मांग रहे हैं। हमदानी साहब कहते हैं कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इस बारे में डिस्कशन हो जाए, उन्हें खाने पे बुला लेते हैं। यहाँ पर वो उठ के जब चले जाते हैं तो शहरी जाता है नताशा के पास और उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कुछ भी करी उसे करने दो, वैसे भी मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नताशा कहती है कि तुम्हारी बीवी को तो खामखा सबकी अच्छी बुक में बनने का शौक़ बना हुआ है। यहाँ पर रमदा और उसकी माँ बैठी हुई होती हैं, तभी उसकी अम्मी उसे समझाती है तो रमदा कहती है कि अमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो शहरी भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ है, अपनी अम्मी को वो ज़रूर रिश्ते के लिए भेजेगा। उसकी अम्मी कहती है चलो अच्छी बात है, शहरी को भी दिखा देंगे। रमदा कहती है उन्हें दिखाने की क्या ज़रूरत है, हमें फैसला करना चाहिए। इतनी देर में अमर की अम्मी की कॉल आती है और वो शगुफ्ता बेगम से बात करके आने की डेट फिक्स कर लेती हैं। यहाँ पर शहरी और अलीज़े घर आते हैं और उनसे डिस्कशन होती है। तभी शहरी कहता है कि यही वो लड़का है ना, मैंने इसके बारे में बायोडाटा निकलवाया है। जब ये बात रमदा को पता लगती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खैर वो वहाँ से खामोशी से चली जाती है। अलीज़े इस बात को महसूस कर लेती है और कहती है कि मैं जाकर उसे देखती हूँ। शहरी कहता है कि आप जैसे उस लड़के को समझ रहे हैं वो इतना भी अच्छा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो यूएस जानना चाहता है, तो आप लोग उसकी शादी कर दें रमदा के साथ। उसके वो बेचारे खामोश हो जाते, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर रज़ा की अम्मी आकर बताती हैं उसकी बहन को कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नताशा बहुत ही अकड़ू लड़की है और उसने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं उसे सीधा कर दूंगी। थोड़ी देर में रज़ा भी आ जाता है और कहता है क्या बातें हो रही हैं। उसके मैं कहती कोई बात नहीं हो रही, खैर मैं पार्लर में जा रही हूँ, लीज़े ने अपॉइंटमेंट ली हुई है। यहाँ पर लीज़े सब तैयारी वगैरह करवा रही होती है और सब चीज़ों को कहती है कि बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कल के लिए पूरी तैयारी रहनी चाहिए। इतनी देर में
रज़ा की अम्मी की कॉल आ जाती है और अलीज़ा उनसे बात करती है और कहती है कि आप सैलून में अच्छे तरीके से काम करवाएं, ये मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट है। थोड़ी देर में नताशा आती है और अलीज़ा कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक सेमिनार बुक करवा दिया, वहाँ पर तुम होस्ट करोगी। अलीज़ा कहती है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती, वैसे भी घर में फंक्शन और मेरा होना ज़रूरी है, मेरे लिए पहले मेरा घर है। लेकिन दोनों बहन भाई उसे इंसिस्ट करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा करियर है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। शहरी भी उसे यही कहता है, लेकिन अलीज़ा उसे मना कर चली जाती है। यहाँ पर नताशा कहती है कि तुमने जैसे मुझे कहा था मैंने वैसा कर लिया, अब तुम देख लेना। शहरी कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद उसे संभाल लूँगा। जैसे ही कमरे में जाता है तो वो अलीज़ा को कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, बशीर है ना वो सब कुछ कर लेगा और तुम जल्दी आ जाओगी, तुम वहाँ जाने की तैयारी करो। इतनी देर में वो कॉल करता है और उसकी डेट भी फिक्स कर देता है। अलीज़ा बेचारी खामोश हो जाती है। शाम को सब मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो रज़ा की अम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अलीज़ा भी घर नहीं है और नताशा भी अभी तैयार हो रही हो। कहती है जिस घर में मान आओ उसमें यही सब कुछ होता है। इस बात पर अलीज़ा की अम्मी उसके अब्बू को कहती है कि अलीज़ा को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, वो खुद चली गई है, आपने उसे बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी है। थोड़ी देर में नताशा भी आ जाती है और उसकी अम्मी को कहती है कि ये आपका बहुत फेवरेट सूट था इसीलिए मैंने पहन लिया। यहाँ पर नताशा और शहरी दोनों काम कर रहे होते हैं सबको दिखाने के लिए। इतनी देर में नताशा अपने सूट पर सालन गिरा लेती है। जैसे ही सब घर वाले जा रहे होते हैं तो शहरी उन्हें अपना घर वगैरह दिखाता है। उसकी अम्मी कहती है कि अच्छी बात है। थोड़ी देर में नताशा कपड़े चेंज करके आ जाती है तो उसकी अम्मी कहती है वैसे भी तुम्हें ये जोड़ा अच्छा नहीं लगा था इसलिए तुमने चेंज कर लिया, तुम बहुत ही ज़िद्दी लड़की हो। लेकिन नताशा कहती है कि ऐसी बात नहीं आंटी, मेरी हील मेरे कपड़ों में अड़ गई थी इसीलिए बस मुझे कपड़े चेंज करने पड़ गए। जैसे वो जा रहे होते हैं कि वहाँ पर अलीज़ा भी आ जाती है और आके सबसे अपोलोजाइज़ करती है और कहती है कि बस मुझे थोड़ी सी देर हो गई। शहरी उसकी बात को कवर करता है और कहता है कि हाँ ज़ाहिर बात है देर थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही हो गया। अलीज़ा कहती है कि मैं जल्दी आना चाह रही थी। इतनी देर में शहरी पिक्स वगैरह बनाने लग जाता है। रमदा कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, नताशा के ड्रेस पे सालन गिर गया तो बहुत ज़्यादा मैस हो गया और सब तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अलीज़ा अपनी अम्मी से भी माफ़ी मांगती है। उसकी अम्मी कहती है कि इस घर में तुम्हें रहना चाहिए और जो लोग घर वालों को तरजीह नहीं देते वो हमेशा अकेले रह जाते हैं। खैर अलीज़ा बेचारी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। इतनी देर में सब चले जाते हैं। हमदानी साहब भी वापस आते हैं तो वो भी अलीज़ा से बात नहीं करते और सीधा अंदर चल जाते हैं, शहरी और नताशा भी। अलीज़ा को ये बात बहुत ज़्यादा फील होती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।